हर ग्रेट एंटरप्रेन्योर की एक स्टोरी होती है, स्ट्रगल, सैक्रिफाइस और एक बड़ा सक्सेस मोमेंट। ईमान गाजी भी अपनी कहानी कुछ ऐसे ही पोर्ट्रे करता है। एक अब्यूसिव फादर, एक सिंगल मदर जो लंदन शिफ्ट हो गई थी और फाइनेंशियल स्ट्रगल्स। सुनने में एक परफेक्ट स्ट्रगल और सक्सेस की स्टोरी लगती है, जिसमें एक लड़का जीरो से स्टार्ट करके मिलियनर बन गया। लेकिन एक छोटी सी डिटेल अक्सर छुपाई जाती है। ईमान के स्टेप फादर एलिजेडली एक बिलियनियर थे। Eventually, she moved over there and took me with her. And my stepdad, was like this fairy tale. My stepdad was quite wealthy. और वो एक एक्सक्लूसिव प्राइवेट स्कूल में पढ़ता था, जो सिर्फ अल्ट्रा रिच फैमिलीज के बच्चों के लिए होता है। So he put me into private school, expensive private school. So as I said, this is literally like a fairy tale, or supposed to be like a fairy tale. ये पॉइंट उसके ब्रांड इमेज से मैच नहीं करता और जो ईमान दिखाता है कि वो एक मिडिल क्लास गरीब बैकग्राउंड से आया था। एक पॉडकास्ट में जो अब डिलीट हो चुका है, ईमान ने खुद बताया था कि उसके स्टेप फादर दुबई में टैक्स बेनिफिट के लिए रहते थे। My stepdad moved to Dubai when I was 8 years old. So from 8 years old, he lived in Dubai, and he was only back in London for 90 days, 120 days a year. But he was also allowed more days because he had a family. So it was this weird chess move where basically he saved a lot of money on taxes. मतलब घर के फाइनेंशियल स्ट्रगल जितने ज्यादा एक्सट्रीम तरीके से दिखाई जाते हैं, शायद उतने ना रहे हो। I'm a only child, and I just had a difficult upbringing. I had a stepdad, but that was more bad than it was good. And dude, he was the most evil man I've ever met. The most fucked up person I've ever met, by far. I had a weird childhood. So I went to private school, and we got to live in London. So it was weird because I grew up around money, but then my stepdad never gave me and my mom any money or support us in any way. So my mom was bouncing between minimum wage jobs. She was Chelsea and Westminster Hospital. She was a receptionist there. Temporary summer jobs at Harrods, working minimum wage. At some point when things got bad, अगर government. तुम बिजनेस और मार्केटिंग को समझते हो तो तुम्हें पता होगा कि सेल्फ मेड स्टोरी एक बहुत पावरफुल ब्रांडिंग टूल होता है। जब कोई बंदा कहता है मैं भी तुम्हारी तरह था, मेरी लाइफ भी टफ थी, मैंने कुछ ऐसा सीखा जो तुम भी सीख सकते हो, तो लोग उससे ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाते हैं। क्योंकि अगर उन लोगों ने ये सब स्ट्रगल फेस किए और फिर भी वो मिलियनियर बन गए, तो शायद तुम भी बन सकते हो। और इसी वजह से ईमान अपनी बिलियनर स्टेप फादर वाली रियलिटी को ओपनली डिस्कस नहीं करता, क्योंकि अगर लोग ये जान ले कि उसकी अपब्रिंगिंग एक फाइनेंशियली स्टेबल एनवायरनमेंट में हुई थी, तो उसकी सेल्फ मेड इमेज वीक हो सकती है। ये एक क्लासिक एंटरप्रेन्योरियल मिथ बिल्डिंग का एग्जांपल है। अगर तुम एक फाइनेंशियल यूट्यूब गुरु हो तो तुम्हारी जर्नी प्रेडिक्टेबल होती है। पहले एक बिजनेस स्टार्ट करो, उस बिजनेस की एक सक्सेस स्टोरी बिल्ड करो, फिर लोगों को सिखाने के लिए कोर्स बेचो। ईमान गाजी भी इसी पाथ पे चला, लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। 2016 के आसपास ईमान ने सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी SMM स्टार्ट की। उस वक्त वो सिर्फ 15-17 साल का था। कहानी ये है कि उसने कोल्ड इंस्टाग्राम DM भेज के अपने पहले क्लाइंट लाए, फिर धीरे धीरे एजेंसी स्केल की और 18 साल तक एक मिलियनियर बन गया। I signed my first client. It was content creation, editing, social media management, and distribution for $380 a month. And that was August of 2016. It was actually my old football club. I made my first million at the ripe age of 18 years old. सुनने में ये स्टोरी काफी इंप्रेसिव लगती है, राइट? लेकिन जब लोगों ने कंपनी के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स चेक किए तो कुछ शॉकिंग चीजें सामने आई। ईमान की UK बेस्ड कंपनीज के फाइनेंशियल रिकॉर्ड उसके क्लेम से मैच नहीं करते। उसके एजेंसी के ऑफिशियल रेवेन्यू डॉक्यूमेंट उतने हाई नहीं दिखते जितने वो क्लेम करता है। उसकी एक एजेंसी IAG मीडिया ऑफिशियली 2017 में रजिस्टर हुई, पर सिर्फ एक साल बाद ही शट डाउन हो गई। अगर एक बिजनेस जो $1.5 मिलियन पर ईयर प्रॉफिट जनरेट कर रहा था, तो कोई भी बिजनेसमैन उसे या तो बेचता है या किसी और को ऑपरेट करने के लिए देता है। That really showed it in 2021, where at my agency, IAG Media, we had our best year and we also had our best single month at $160,000 in profit. लेकिन ईमान ने अपनी एजेंसी बंद कर दी और पूरे फोकस से एक कोर्स बेचना स्टार्ट किया। Ladies and gentlemen, this video is not clickbait. On the 6-year anniversary of signing my first client back in August of 2016, I'm shutting my agency down. 6 years of blood, sweat, and tears, a 6-year journey that took me from a broke high school student to a multi-millionaire. अब सवाल उठता है कि क्या ईमान की एजेंसी सच में एक ह्यूज सक्सेस थी, या फिर ये एक स्मार्ट मार्केटिंग मूव था जो सिर्फ उसके कोर्सेज और ब्रांड इमेज बिल्ड करने के लिए था। अगर मैंने सक्सेसफुल एजेंसी रन की है तो तुम भी एक बना सकते हो। ये मैसेज पावरफुल है। लेकिन अगर एजेंसी कभी इतनी सक्सेसफुल थी ही नहीं, तो क्या ये एक एक्सैगरेटेड मार्केटिंग स्ट्रेटेजी थी?
फाइनेंशियल यूट्यूब गुरुज का मेन रेवेन्यू सोर्स उनका बिजनेस ना हो बल्कि लोगों को बिजनेस सिखाना हो और वो उससे पैसे कमाने लगे तो ये रेड फ्लैग हो सकता है। 2019 तक ईमान ने अपनी एजेंसी को कम्प्लीटली सेकेंडरी बना दिया और एजेंसी नेविगेटर नाम का कोर्स लॉन्च किया। इसका प्राइस $1,000 to $3,000 है और इससे हर महीने मिलियंस ऑफ डॉलर रेवेन्यू आने लगा। अब उसका मेन फोकस बिजनेस चलाना नहीं बल्कि बिजनेस का ड्रीम बेचना था। इस पॉइंट पे एक क्लियर शिफ्ट दिखाई देता है। पहले वो एक एंटरप्रेन्योर था जो एक SMM में रन कर रहा था, अब वो एक मार्केटर है जो अपना पर्सनल ब्रांड ग्रो कर रहा है। ये शिफ्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बताता है कि ईमान का रियल बिजनेस मॉडल क्या है। अगर तुम्हें YouTube पे हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन या SMM में बिजनेस स्टार्ट कैसे करें सर्च करने का शौक है तो चांसेस है कि ईमान गाजी का एक ऐड जरूर देखा होगा। उसका एजेंसी नेविगेटर कोर्स हर जगह प्रमोट होता है और लोगों को यही एक मैसेज दिया जा रहा है, मैं एक सक्सेसफुल एजेंसी ओनर हूँ, मैंने ये सिस्टम क्रैक किया है, अगर तुम मेरे कोर्स को फॉलो करोगे तो तुम भी मिलियंस कमा सकते हो। लेकिन सवाल उठता है कि क्या ये सोर्स जेन्युइनली लोगों की हेल्प कर रहा है या ये सिर्फ एक और हाई टिकट गेट टू रिच स्कीम है। ईमान का मेन बिजनेस मॉडल अब एक एजेंसी रन करना नहीं बल्कि एजेंसी चलाना सिखाना है। कुछ फैक्ट को समझना जरूरी है। हजारों लोग इस कोर्स को बाय कर रहे हैं जो ईमान को मल्टी मिलियनर बनाने के लिए काफी है। उसके एड्स और यूट्यूब वीडियोस का एक ही गोल होता है जो कि तुम्हें उसके कोर्स के फनल में डालना। 2019 के बाद से उसका मेन रेवेन्यू सोर्स उसका SMM में बिजनेस नहीं बल्कि ये कोर्स है। मतलब अगर ईमान की एजेंसी 1.5 मिलियन पर ईयर कमा रही तो वो कोर्स पे फुल टाइम शिफ्ट क्यों हुआ? एक रियल एंटरप्रेन्योर तो अपने बिजनेस को स्केल करता है या बेचता है, पर ईमान ने उसे कम्प्लीटली रिप्लेस कर दिया। जब लोगों ने एजेंसी नेविगेटर के फीडबैक दिए तो दो तरह की बातें सामने आई। कुछ पॉजिटिव रिव्यूज भी आए, जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि कोर्स में अच्छी नॉलेज दी गई, SMM का बेसिक स्ट्रक्चर और क्लाइंट तक कैसे पहुंचाया जाए ये सब सिखाया गया। और कुछ लोग बताते हैं कि बिगिनर के लिए एक रोड मैप प्रोवाइड करता है। और नेगेटिव रिव्यूज भी बहुत सारे आए। बहुत से लोग क्लेम करते हैं कि कोर्स ओवर हाइप्ड है और जो कंटेंट दिया गया है वो फ्री में भी मिल सकता है। गारंटेड सक्सेस का इल्यूजन क्रिएट किया जाता है जो रियलिटी में सिर्फ कुछ लोगों के लिए काम करता है। कोर्स के अंदर और भी एक्स्ट्रा फीचर्स या ऑफर्स होते हैं जो लोगों को और ज्यादा पैसे खर्चने के लिए इनकरेज करते हैं। एक मेजर इशू जो सामने है वो है कि ईमान खुद एक एजेंसी नहीं चला रहा, फिर भी वो दूसरे लोगों को एजेंसी बिजनेस सिखाने का क्लेम करता है। क्या तुम एक ऐसी टीचर से सीखना पसंद करोगे जो खुद उस फील्ड में एक्टिव ही ना हो? फाइनेंशियल यूट्यूब का एक बड़ा ट्रेंड है हाई टिकट कोर्स बेचना। तुम्हें हर जगह लोग मिलेंगे जो एक प्रूवन मेथड दिखाएंगे जो तुम्हें भी रिच बना सकती है, पर प्रॉब्लम ये है कि जो मेथड वो खुद सिखा रहे हैं वो खुद उससे पैसे कमा नहीं रहे, वो सिर्फ कोर्स बेचने से कमा रहे हैं। हाई प्रेशर सेल्स टैक्टिक्स यूज की जाती है, स्कैरसिटी मार्केटिंग, फेक अर्जेंसी और फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। बहुत से लोग कोर्स खरीदने के बाद भी सक्सेस अचीव नहीं कर पाते। ये रीजन है कि बहुत लोग ईमान और बाकी फाइनेंस गुरु को कोर्स सेलर मानते हैं, रियल एंटरप्रेन्योर नहीं। तो क्या ईमान का कोर्स लेना चाहिए? अगर तुम एक प्रॉपर बिजनेस माइंडसेट से सीखना चाहते हो तो हो सकता है कि कोर्स तुम्हारे काम आए, पर अगर तुम्हें लगता है कि सिर्फ एक कोर्स लेने से तुम एक $1 मिलियन एजेंसी बना लोगे तो रियलिटी कुछ और ही है। रियल सक्सेस के लिए एक फॉर्मूला नहीं होता, एग्जीक्यूशन और पेशेंस चाहिए होता है। अगर किसी गुरु का मेन सोर्स इनकम उसका बिजनेस नहीं बल्कि उसका कोर्स है तो उसके क्लेम्स पर डाउट करना जरूरी है। फ्री रिसोर्सेज और रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस भी उतने ही वैल्यूएबल होते हैं जितना कि एक पेड कोर्स। अगर तुम यूट्यूब के फाइनेंस गुरु को क्लोजली ऑब्जर्व करोगे तो एक कॉमन पैटर्न दिखेगा। पहले वो अपनी बिजनेस सक्सेस स्टोरी बिल्ड करते हैं, फिर लोगों को कोर्स बेचना शुरू करते हैं और जब ऑडियंस ट्रस्ट करने लगे तो एक हाई टिकट प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं जैसे कि NFT या प्राइवेट कम्युनिटी। ईमान गाजी ने भी यही पैटर्न फॉलो किया। उसने अपना जेंटलमैन क्रो के क्लब GCC NFT प्रोजेक्ट के साथ उसने GCC को एक इलाइट मेंबरशिप कम्युनिटी बताया जो लोगों को नेटवर्किंग और एक्सक्लूसिव अपॉर्चुनिटी देगी, पर एक साल के अंदर अंदर ये पूरा प्रोजेक्ट क्रैश हो गया। मई 2022 ने ईमान ने GCC NFT लॉन्च किया और सिर्फ लॉन्च के दिन $4.4 मिलियन कमा लिए। When you were launching your NFT project, how much money did you actually make on the launch? On that day, we did $4.4 million. I personally took home like, because there were costs. I also had, our developer team. Yeah. I had a co-founder in that. So I personally took home roughly around like 2.8. एक NFT की प्राइस $4,500 थी और लोगों ने इसे एज एन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी देखी। प्रॉमिस किया गया कि जो लोग GCC NFT बाय करेंगे उन्हें एक एक्सक्लूसिव बिजनेसमैन कम्युनिटी मिलेगी, VIP नेटवर्किंग, प्राइवेट इवेंट्स और हाई वैल्यू कंटेंट का एक्सेस मिलेगा। लेकिन सिर्फ एक साल के अंदर ये पूरा प्रोजेक्ट फेल हो गया। कई लोगों ने अपने NFT बहुत ही कम प्राइस पर बेच दिए जो उनकी असली वैल्यू से काफी कम थे और जो लोग रिफंड चाहते थे उन्हें रिफंड नहीं मिला।
पर ये प्रोजेक्ट फेल क्यों हुआ? जब 2021-22 में NFT बूम हो रहा था, तब हर इन्फ्लुएंसर अपना एक NFT प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहा था। ईमान ने भी GCC को इसी हाइप पे लॉन्च किया, लेकिन NFT मार्केट क्रैश होने लगा और जो लोग इसे एक वैल्यूएबल एसेट समझ के बाय कर रहे थे, उनको रियलाइज हुआ कि ये एक बेकार और वेस्टफुल इन्वेस्टमेंट था। Iman broke his word, period. Going back to that marketing message, this is the NFT that you will never sell. You will never flip it. I really felt that he broke the trust, that he was not a man of his word. Like, my biggest beef really is that you can't be a lifetime member and keep the NFT at the same time too. Because for me, that is sketch. I was scammed. GCC का सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट था नेटवर्किंग और बिजनेस मेंटरशिप, लेकिन जो लोग NFT बाय करने के बाद कम्युनिटी में आए, उन्होंने देखा कि ईमान खुद वहाँ एक्टिव नहीं था। एक मेंबर ने बोला कि ईमान ने सिर्फ 1-2 बार इंटरेक्ट किया, बाकी सब और हायर्ड पीपल मैनेज कर रहे थे। He never came into the voice channel. He never engaged in the chat. And when he finally addressed it because the community was calling him out, he said he was way too busy focusing on building the project. That's why he hired the moderators, and that's why he pays Peter to be in Discord all day. 2023 में जब लोग NFT मार्केट क्रैश होने के बाद अपने पैसे वापस मांगने लगे तो ईमान ने एक रिफंड प्रॉमिस किया, लेकिन जब लोग एक्चुअल रिफंड क्लेम करने गए तो उनको बुलाया गया कि रिफंड अवेलेबल ही नहीं है। ये एक क्लासिक मार्केटिंग ट्रिक थी जिसमें कुछ और दिखाया गया और कुछ और ही डिलीवर किया गया। जब NFT मार्केट क्रैश होने लगा तो ईमान ने बोला कि GCC अब NFT बेस्ड मॉडल नहीं बल्कि ट्रेडिशनल पेड मेंबरशिप मॉडल पे शिफ्ट होगा। तो बाद में ये $10,000 पर ईयर मेंबरशिप बन गई और जो लोग पहले से NFT होल्डर थे उनको ये वापस बाय इन करना पड़ा। यानी जो लोग NFT को एक ऐसी चीज समझ रहे थे जिसका वैल्यू टाइम के साथ बढ़ेगा और प्रॉफिट होगा, उनके लिए एक स्कैम जैसा फील होने लगा। The one massive oversight is said that I didn't realize, just how many of you guys used GCC as an investment strategy rather than for its utility. क्या ईमान ये सब पहले से जानता था? अगर तुम NFT प्रोजेक्ट का पैटर्न देखो तो एक क्लियर फॉर्मूला दिखेगा, एक हाइप क्रिएट करना और लोगों को एक्सक्लूसिव एक्सेस का प्रॉमिस करना, बाद में NFT सेल होने के बाद उस प्रोजेक्ट को धीरे धीरे इग्नोर करना और जब लोग रिफंड मांगने लगे तो उससे बाहर निकलने का कोई रास्ता निकालो या एक नए मॉडल पे लॉन्च करके और पैसे कमाओ। अब ये इंटेंशनल था या नहीं ये सिर्फ ईमान ही जानता है, बट एक कॉमन सेंस क्वेश्चन भी दिमाग में आता है। अगर तुम एक बिलियनर एंटरप्रेन्योर हो तो तुम्हें एक NFT प्रोजेक्ट से 2.8 मिलियन कमाने की जरूरत ही क्यों पड़ रही है? देखो, एक बात हमेशा याद रखना, हर फाइनेंस गुरु जो तुम्हें एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी दिखाता है उसका मेन गोल अपना रेवेन्यू ग्रो करना होता है, ना कि तुम्हारा। जिस प्रोडक्ट की रियल वर्ल्ड यूटिलिटी नहीं होती उसका फीचर भी नहीं होता। अगर किसी भी प्रोजेक्ट में इन्फ्लुएंसर के प्रोमिसेस और रियलिटी मैच नहीं करते तो वो प्रोजेक्ट रिस्की होता है। अब तक हमने देखा कि ईमान गाजी की जर्नी एक परफेक्ट सक्सेस स्टोरी जैसी दिखाई जाती है, पर जब उसको डीपली एनालाइज करें तो कुछ और कॉन्ट्राडिक्शन और मार्केटिंग टैक्टिक्स सामने आते हैं। अब इसमें हम एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव लेंगे। क्या ईमान एक रियल बिजनेसमैन है या सिर्फ एक जीनियस मार्केटर? उसके ब्रांडिंग टैक्टिक्स का सीक्रेट क्या है? और सबसे बड़ा क्वेश्चन, क्या आप लोगों को भी ये सब फॉलो करना चाहिए? जब हम किसी बड़े एंटरप्रेन्योर को देखते हैं जैसे एलोन मस्क, जेफ बेजोस या मुकेश अंबानी, उनके सक्सेस का मेन रीजन उनके रियल वर्ल्ड बिजनेसेस होते हैं। टेस्ला, अमेजॉन, रिलायंस, ये सब टेंजिबल कंपनीज है जो रियल प्रोडक्ट और सर्विसेज देती है। पर ईमान गाजी का मेन बिजनेस क्या है? एक SMM जो उसने बंद कर दी, एक NFT प्रोजेक्ट जो फेल हो गया, एक कोर्स बिजनेस जो हर महीने मिलियंस कमा रहा है। यानी उसका मेन गोल एक बिजनेस चलाना नहीं बल्कि दूसरे लोगों को बिजनेस चलाना सिखाना है, और ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। क्या एक टीचर जो खुद बिजनेस नहीं चला रहा वो सही मेंटोर हो सकता है? ये सवाल हर एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर को खुद से पूछना चाहिए। अगर तुम यूट्यूब पे सेल्फ इंप्रूवमेंट या मनी मेकिंग वीडियोस देखते हो तो तुम नोटिस करोगे कि ईमान और उनके जैसे फाइनेंस गुरुज एक स्पेशल टेक्निक यूज करते हैं। फर्स्ट, फियर एंड अर्जेंसी क्रिएट करो। तुम्हें अभी एक्शन लेना पड़ेगा, नहीं तो तुम लाइफ में हमेशा पीछे रह जाओगे। अगर तुम अभी पैसे नहीं कमा रहे तो तुम सिस्टम के गुलाम हो, तुम मैट्रिक्स में फंस गए हो। इस टाइप के मैसेजिंग फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट क्रिएट करते हैं, जिससे लोग बिना सोचे समझे जल्दी डिसीजन ले लेते हैं। स्टेप 2, सॉल्यूशन दो जो सिर्फ उनके कोर्स में मिलेगा। मैं भी तुम्हारी तरह था, टूटा हुआ, कंफ्यूज और डिप्रेस, लेकिन मैंने एक सीक्रेट मेथड डिस्कवर की जिसने मुझे मिलियंस कमा के दिए, और ये मेथड तुम भी सीख सकते हो, बस मेरे कोर्स में इन्वेस्ट करो। ये एक क्लासिक सेल्स पिच है जो लोगों की इनसिक्योरिटीज और ड्रीम्स को टारगेट करती है। स्टेप 3 होता है हाई टिकट प्रोडक्ट बेचो। एक हाई टिकट कोर्स या कम्युनिटी मेंबरशिप बेची जाती है जो लोग एस्पिरेशन में बाय कर लेते हैं। क्या तुम्हें ये फॉलो करना चाहिए? नहीं, सवाल ये है कि क्या तुम्हें ईमान जैसा बनना चाहिए? तो ईमान गाजी एक स्कैम है
नहीं, वो एक हाईली स्किल्ड मार्केटर और कंटेंट क्रिएटर है जो अपनी ब्रांडिंग का बेस्ट यूज कर रहा है। अगर तुम्हें मार्केटिंग और ब्रांडिंग सीखनी है तो ईमान गाजी से बेस्ट कोई नहीं। उसका स्टोरी टेलिंग गेम ऑन पॉइंट है, उसके वीडियोस के हाई प्रोडक्शन वैल्यू है, उसका सेल्स फनल हाईली ऑप्टिमाइज्ड है। पर क्या वो बिजनेसमैन है जैसे वो दिखाता है? शायद नहीं। उसका मेन रेवेन्यू सोर्स कोर्स और मेंटरशिप है, ना कि एक ट्रेडिशनल बिजनेस। लेकिन अगर तुम रियल बिजनेस बिल्ड करना चाहते हो तो तुम्हें यह समझना होगा, एक कोर्स या सीक्रेट फॉर्मूला तुम्हें इंस्टेंट मिलियनेयर नहीं बना सकता। रियल बिजनेस बनाने में टाइम, पेशेंस और एग्जीक्यूशन लगता है। सिर्फ एक शॉर्टकट से काम नहीं चलेगा। अगर तुम ट्रूली फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बनना चाहते हो तो बेस्ट अप्रोच ये है कि अपनी रियल वर्ल्ड स्किल्स बिल्ड करो, एक यूनिक वैल्यू ऑफर करो जो मार्केट डिमांड करती है। स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन पे फोकस करो, ना कि शॉर्टकट ढूंढने पे। ईमान गाजी कोई डायरेक्ट फ्रॉड नहीं कर रहा। ईमान ने जो एम्पायर बिल्ड किया है वो लीगल और लेजिट है। उसका कोर्स एक रियल प्रोडक्ट है, चाहे वो ओवर प्राइस हो या ना हो। उसके NFT भी लीगली सोल्ड थे, चाहे वो वैल्यू लॉस कर गए। उसका मार्केटिंग गेम भी नेक्स्ट लेवल है और यही रीजन है कि वो इतना सक्सेसफुल है। तो वो एक स्कैम आर्टिस्ट नहीं, पर एक मास्टर सेल्समैन और मार्केटर जरूर है। अगर तुम मार्केटिंग सीखना चाहते हो तो ईमान से इंस्पिरेशन ले सकते हो, लेकिन अगर तुम रियल बिजनेस बिल्ड करना चाहते हो तो तुम्हें अपनी खुद की स्ट्रैटेजी बनानी होगी। तो आपके क्या थॉट्स है कमेंट सेक्शन में बताना। इफ यू लाइक दिस वीडियो सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक एंड शेयर। दिस इज हिडन डेप्थ साइनिंग ऑफ। सी यू इन द नेक्स्ट वन।